बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दिलीप सिंह ने बड़ा दावा किया है। दिलीप सिंह का कहना है बंगाल में 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। दिलीप घोष और अग्निमित्रा पॉल, ये नाम सबसे आगे उप मुख्यमंत्रियों की रेस में। हमारे साथ में हुगली के विधायक चापदानी से दिलीप सिंह है और दिलीप सिंह जिस तरह से विधायक दल का नेता शुभेंदु अधिकारी को चुना गया, अब शुभेंदु अधिकारी 9 तारीख को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है और उसी दिन शपथ ले रहे हैं। अंदर में कैसी हलचल थी, किस तरह की चर्चा हुई? तरफ से जितने भी हमारे वहाँ पे 207 विधायक बैठे थे, हम सब ने एक तरफा हम सबने शुभेंदु दा को सहयोग किया। हम लोगों ने उन निर्वाचित में उनका एक तरफ से हम लोग सबने नाम लिया, कारण कि बंगाल को शुभेंदु अधिकारी जैसे ही सीएम की ज़रूरत थी। तो हम बंगाल की जनता भी चाह रही थी उनको, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई दिया प्रतिपक्ष नेता के नाते, जिस तरह से उन्होंने बंगाल में ममता बनर्जी को 2-2 जगह से हराया, तो वो डिजर्व करते थे। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, उनके नेतृत्व में उन सीएम बनेंगे। उनके साथ साथ हमारे सारे के सारे विधायक जम के कंधा से कंधा मिला करके काम करेंगे और इसी बंगाल में सोनार बांग्ला होगा और बंगाल में आप देखेंगे विकसित बांग्ला होगा। आप सबको दिखाई पड़ेगा कि पूरे बंगाल की जनता किस तरह से खुश और खुशहाल होगी। डिप्टी सीएम की चर्चा हुई है कि 2 डिप्टी सीएम की बात आ रही है, एक महिला डिप्टी सीएम हो, एक और। किन नामों पे चर्चा है, किसको बनाया जा सकता है? क्लियर तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल हो सकती हैं और जो भी पार्टी जिसको करेगी उनका शुभकामनाएं उनके साथ रहेगा। हम सबका, हम लोग उनको मानेंगे जिसको भी पार्टी नियुक्त करेगी। मंत्रिमंडल में किस तरह का विस्तार होगा, क्या किस तरह का? मंत्रिमंडल पे कोई चर्चा नहीं हुई है अब। ये कल तो देखिए शपथ के बाद कैसे क्या पार्टी का नीति रह रही है, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। आगे क्या क्या होता है देखा जाएगा। बंगाल का लेकिन पूरा कायाकल्प होने वाला है। बंगाल में परिवर्तन जिस तरह से आया है, बंगाल अब सुशासन की शासन होगी। आप लोग को दिखाई पड़ेगा, रात 2 बजे भी हमारी माताएं बहनें रास्ते में निकलेंगी, घर पे घूम के आएंगी, कोई तकलीफ नहीं होगा, कहीं भी किसी को कोई संकट नहीं आएगा। जैसे यूपी की तर्ज पे बंगाल में उसी तरह से जनता खुशहाल रहेगी। वाकई देखिए, जिस तरह से हम लगातार जो 2 डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे, दिलीप सिंह हमारे खबर पे मुहर लगा रहे हैं। एक अग्निमित्रा पॉल होगी और दूसरा दिलीप घोष को भी डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। नवापाड़ा से विधायक के तौर पे जीतने वाले जिस तरह से सबसे बड़ा चर्चा था, हमारे साथ में अर्जुन सिंह है और किस तरह से क्या कहेंगे, हमेशा से हम सांसद कहते थे, अब एक बार फिर से कह रहे हैं कि विधायक अर्जुन सिंह, कैसे देखते हैं? 4 बार विधायक रहा, 1 बार सांसद रहा, फिर विधायक बना। पार्टी जो चाहती है वही करेंगे और शुभेंदु अधिकारी जी मुख्यमंत्री बन गए और बंगाल को सुशासन देने के लिए प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी का आशीर्वाद उनको मिला और आने वाले दिन में बड़ा काम होगा। अर्जुन जी क्या कहेंगे? हमेशा से देखे थे 2 लोग हम ऐसे चेहरे को देखते थे, एक अर्जुन सिंह ममता बनर्जी को टक्कर देते थे, शब्दों से कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते थे, दूसरा शुभेंदु अधिकारी को देखते थे। कैसे देखते हैं जिस तरह से देखे कि अब इस तरह के बैरकपुर में हिंसा? हम लोग क्या है ना, सिक्रेसी है कि हम लोग उसको जानते हैं कि वो कितना बड़ा तोप है या माने क्या बोलते हैं बैलून है, ये हम लोग को मालूम था और लोग को नहीं मालूम था, इसलिए हम लोग उस पर जमते थे, अटैक करते थे और हम लोग सफल हैं। क्या कहेंगे हिंसा को देखते हुए, जिस तरह देखे कि शुभेंदु के पीए को गोली मारी गई? बंगाल में बड़ा हिंसा है, फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है। ममता बनर्जी को हार का रिएक्शन उन्होंने किया है और निश्चित रूप से अपराधी पकड़े जाएंगे। और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ममता को ममता की भाषा में फिर जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत उत्पात करेगी। जब आदमी का दिया बुझने वाला होता है तो एक बार फंक करती है। अर्जुन सिंह को क्या डिप्टी सीएम के रूप में हम देख सकते हैं या मंत्री के पद में किस तरह का देखें? डिसीजन है, मेरा डिसीजन है। ये वाकई देखे बैरकपुर से अर्जुन सिंह है और किस तरह से लगातार जनता के बीच में थे, लड़ाई लड़ रहे थे और एक बार फिर से नवापाड़ा के विधायक बने हैं और वाकई कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को ममता बनर्जी के हिसाब से जवाब देना होगा। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। हमारे साथ में हल्दिया के विधायक प्रदीप बिजली है जो कि शुभेंदु दा के बेहद करीबी है, शुभेंदु अधिकारी के साथ में हमेशा से रहते थे। मेदिनीपुर का जो इलाका है शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह से कहें कि गढ़ बन गया है, क्या कहेंगे? अब शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर से, आप हल्दिया से विधायक हैं, शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया गया, अब कैसे देखते हैं किस तरह का विकास और डेवलपमेंट होगा आप लोगों के यहाँ? पहले बोलूँगा, हम मेदिनीपुर, पूर्व मेदिनीपुर का वासी है, तो पूर्व मेदिनीपुर से बहुत बधाई है शुभेंदु जी को। हमारा जिला का एक मुख्यमंत्री 3rd टाइम मुख्यमंत्री हुआ मेदिनीपुर से, तो शुभेंदु जी 3rd टाइम मुख्यमंत्री हुआ है। तो हमारा पूरा जिला और हमारा हल्दिया पूरा बहुत खुश है, बहुत बधाई है, बहुत आनंद करता है हम लोग। आप लोग 34 साल
वाम शासक जब सत्ता में थी, शुभेंदु उस समय शुभेंदु अधिकारी मेदिनीपुर में जिस तरह से देखे लखन सेठ की एक तरह से चलते, उस समय नंदीग्राम का आंदोलन था, और उसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आई, फिर 15 साल ममता बनर्जी ने वहाँ पे बना के गढ़ रखा था। कैसे देखते हैं? देखिए, ये 15 साल जंगल राज चल रहा था और वाम में 34 ईयर्स वो भी जंगल राज चला, तो टोटल पूर्व जुड़ के 50 साल बंगाल का कोई उन्नत नहीं हुआ है, कोई इंडस्ट्री नहीं आया है, सब इंडस्ट्री भाग गया। हमारा बंगाल का लड़का लोग बाहर में काम करने जाता है। पहले क्या था, बाहर से बंगाल में काम करना आया था। अभी डबल इंजन सरकार बन गया। हम हल्दिया का विधायक है, हम हल्दिया का जितना इंडस्ट्री बंद है सब फिर खुलेंगे, और हल्दिया में बहुत सारे इंडस्ट्री फिर भी आएंगे। हमारा लैंड बैंक है हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, बहुत सारे लैंड है हल्दिया में, बहुत सारे इंडस्ट्री अभी आएंगे। हमारा हल्दिया का, पूर्व मेदिनीपुर का, वेस्ट बंगाल का बहुत ज़्यादा ऊंचाई होगा हमारा जिला को। और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे 9 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, उस दिन चुना गया है, वाकई जिस तरह से देखे कि बेहद करीबी होने के नाते किस तरह से लोगों में खुशी है, और लोग कह रहे हैं कि नेता, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक शुभेंदु अधिकारी को शुभेच्छा जना रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। हमारे साथ में 2 विधायक मौजूद हैं, एक उत्तर हावड़ा और एक जोड़ा साकू, यानी कह सकते हैं दोनों जो सीट थी काफ़ी चर्चा में थी कि जोड़ा साकू की सीट कौन जीतेगा, उत्तर हावड़ा की सीट कौन जीतेगा, ये बड़ा बना हुआ था। आपने गौतम चौधरी को परास्त किया, कहीं ना कहीं गौतम चौधरी का एक तरह से पिलखाना में जो हुआ बड़ा आतंक फैला हुआ था। कैसे देखते हैं और इस जीत का श्रेय कैसे जाता है शुभेंदु अधिकारी को, जिस तरह से आप लोगों ने विधायक दल का नेता चुना, अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही आखिरी फैसला सुनाती है। पिछले 15 साल से तृणमूल कांग्रेस ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के संसाधनों की लूट की, जनता उससे त्रस्त थी। और उत्तर हावड़ा में 3 बार से 3 उम्मीदवार बदले गए, काम नहीं हुआ, हर चुनाव में उम्मीदवार बदले गए। ऐसी स्थिति में जनता ने गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए इस बार अपना मतदान किया। उत्तर हावड़ा में लोगों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा थी, नरेंद्र मोदी जी के बातों पर भरोसा थी, और उन्होंने विकास के नाम पर उत्तर हावड़ा में मतदान किया। मेरे हर आंदोलन में, मेरे हर साथ कदम से कदम मिलाकर मुझे अपना सहयोग देने वाले